नमस्कार। खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, किसी भी खेल से हम नियमित तौर पर जुड़कर शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत बन सकते हैं और उसी खेल से हम अपना भविष्य भी बना सकते हैं। हमारे कार्यक्रम में हम समय समय पर अलग अलग खेलों के बारे में जानते हैं और उससे जुड़े खिलाड़ियों से आपकी मुलाकात कराते हैं। तो आज के कार्यक्रम में हम कूड़ो के विषय पर बातें करेंगे। इस विषय पर हमसे अपने अनुभव साझा करने के लिए इस वक्त दूरदर्शन पोर्ट ब्लेयर के स्टूडियो में उपस्थित है श्री हंशी मेहुल वोरा। आप भारतीय कूड़ो के हेड कोच हैं तथा आप साउथ एशिया कूड़ो काउंसिल के सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त है। बिल्कुल जी, श्री हंशी मेहुल वोरा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जी, तो आज हम कूड़ो के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। तो उससे पहले आप ये बताएं कि आप हमारे भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इस समय हैं। तो आप हमेशा आते जाते रहते हैं और आपको हमारा द्वीप कैसा लगता है? मुझे लगता है ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे मेरी 6th या 7th विजिट है। जी। मैं हैवलॉक तक जा चुका हूँ और मैंने एक बार प्रयत्न भी किया था कि हैवलॉक आइलैंड में मार्शल आर्ट्स नहीं है तो वहाँ पे कूड़ो इंट्रोड्यूस किया जाए। मुझे अंडमान निकोबार आके एहसास होता है कि जैसे हम फुकेट जाते हैं, ओकिनावा जाते हैं या दुनिया में कहीं पे भी आइलैंड्स पे जाते हैं, वहाँ पे जाने से पहले भारत देश के लोगों ने, हमारे देशवासियों ने एक बार अंडमान आना है और देखना है कि इतने खूबसूरत बीचेस यहाँ पे हैं। और मुझे अंडमान की ये बात छू लेती है कि यहाँ के लोग बहुत सिंपल है। मैं अंडमान आता हूँ तो मुझे लगता है आज भी मैं 1980 के दशक के लोगों से मिल रहा हूँ। यहाँ के लोग जितना बोलते हैं उतना करते हैं, तो ये बात मेरे मन को छू लेती है। जी जी, तो मुझे अंडमान बहुत पसंद है। जी, हमारा जो द्वीप है, अनेकता में एकता जो देश कहते हैं, उसकी एक छवि हमारे द्वीपों में देखने को मिलती है। तो वोरा जी, अब कूड़ो के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि कूड़ो क्या है? कूडो एक जापानीज मिक्स्ड कॉम्बैट स्पोर्ट है। कूडो बनाया गया 1982 में मेरे टीचर द्वारा, जिनका नाम था जुकुचो ताकाशी अजुमा। अनफॉर्चुनेटली अब वो नहीं रहे और 2021 में उनका अवसान हुआ। आप अगर कोई मार्शल आर्ट देखे, आपने सुना होगा कराटे तो किक और पंच सिखाते हैं, जूडो तो थ्रोइंग सिखाते हैं, जूजित्सु तो जमीन पे फाइट करना सिखाते हैं, टाइक्वांडो तो किकिंग सिखाते हैं। इन सब मार्शल आर्ट्स की खुद की स्पेशलिटी है। कूडो एक ऐसा मार्शल आर्ट है कि जो 21वीं सदी में बना, 1982 में। बाकी सब मार्शल आर्ट जिनके मैंने नाम लिए वो 19वीं सदी में बने। तो कूडो में 21वीं सदी के प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए आपको टेक्निक देखी जाएगी जो 19वीं सदियों के मार्शल आर्ट में नहीं है। और एक जापानीज मिक्स कॉम्बैट स्पोर्ट होने का अर्थ ये है कि मैं उदाहरण देता हूँ, आप किसी स्कूल में जाते हैं जो सिर्फ उर्दू मीडियम है या उर्दू स्कूल लैंग्वेज सिखाती है या सिर्फ हिंदी लैंग्वेज सिखाती है, तो ये हो गया एकमात्र सब्जेक्ट। जबकि मार्शल आर्ट्स एक बहुत बड़ा साइंस है जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो कूडो के अंदर कराटे, जूडो, जूजित्सु, मुआय थाई, किक बॉक्सिंग, बॉक्सिंग, टाइक्वांडो, ये सभी मार्शल आर्ट्स का समावेश है। इसीलिए 21वीं सदी की मार्शल आर्ट है और ये सभी मार्शल आर्ट्स की बेस्ट चीज़ों को ग्रहण करके उसमें सिखाती है। जैसे लेट मास्टर ब्रूस ली ने कहा था कि एक्सेप्ट व्हाट इज गुड एंड डिस्कार्ड व्हाट इज बैड। तो एग्जैक्टली कूडो के अंदर हर एक मार्शल आर्ट्स की जो अच्छी चीज़ें, हर शैली की जो अच्छी चीज़ें वो रखी गई है और जो चीज़ें आज हमें लग रही है 21वीं सदी में एप्लीकेबल नहीं है वो निकाल दी गई है। जी, तो दैट इज कूडो। जी, तो वोरा जी, अभी आपने बताया कि 21वीं सदी में कूडो को भारत में इंट्रोड्यूस किया गया, तो इसके पीछे की क्या कहानी है? कूडो भारत देश में आया 19 अक्टूबर 2011 के दिन। कूडो इंडिया में लाने वाले थे शिहान अक्षय कुमार, जो हमारे चेयरमैन भी है, बॉलीवुड के सुपरस्टार। और उन दिनों में 2009-10 के दौरान राउडी राठौड़ नाम की एक फिल्म रिलीज होने वाली थी और राउडी राठौड़ फिल्म के लिए अक्षय सर ने कूडो में एक्सटेंसिवली ट्रेनिंग ली थी। और फिर उन्हें ज्ञात हुआ कि यार ये मार्शल आर्ट तो भारत में लानी चाहिए, इससे बच्चों का फायदा होगा। इसीलिए उन्होंने ट्रेनिंग करने के बाद फिर मुझे यह आदेश दिया गया कि इसकी इंट्रोडक्शन भारत देश में हो। तो 19 अक्टूबर को उन्होंने ये मार्शल आर्ट इंडिया में लाए और जो हमारे ग्रैंड मास्टर थे तभी जुकुचो ताकाशी अजुमा, उनके साथ साथ 6 बड़े ग्रैंड मास्टरों को जापान से इंडिया बुलाया और एक 7 दिन का कैंप रखा गया जिसमें बच्चों को इसकी ट्रेनिंग दी गई और वहाँ से कूडो की भारत देश में अक्षय सर ने नींव रखी। जी, तो वोरा जी, आप कूडो से कैसे जुड़े? एक प्लेयर से लेकर आप भारत के हेड कोच है, साउथ एशियन कूडो काउंसिल के आप सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त है, तो ये सफ़र आपने कैसे तय किया?
1981 से मैं कराटे नामक एक मार्शल आर्ट कर रहा था, जूडो नामक एक मार्शल आर्ट कर रहा था। 2003 में नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पर हमने एक 7 डेडली आर्ट्स विद अक्षय कुमार सीरियल बनाई, जिसमें मैं स्क्रिप्ट राइटर भी था। उसमें 3 सीरियलों में मैंने काम भी किया और उस दौरान मेरी अक्षय सर से मुलाकात हुई और मैं अक्षय सर से इतना प्रेरित हुआ कि वो जब सीरियल बन रही थी 7 डेडली आर्ट्स विद अक्षय कुमार, वो निःशुल्क कर रहे थे। उनकी फिल्म की शूटिंग चलती थी 2 शिफ्ट, तो ये सीरियल की शूटिंग के लिए वो सुबह 4 बजे उठ जाते थे और हमको शूटिंग पे बुलाते थे। तो वहाँ से मेरी उनसे मुलाकात हुई और फिर हम साथ साथ मैं उनके अंडर ट्रेनिंग करने लगा, उनसे बहुत कुछ सीखने लगा। तो ही इज़ लाइक माई फादर फिगर और वो मेरे प्रेरणा स्थल है। और फिर अक्षय सर ने एक अक्षय कुमार कूडो टूर्नामेंट नाम की मार्शल आर्ट्स की टूर्नामेंट चालू की, जो भारत देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी टूर्नामेंट है, जिसमें 5000 बच्चे हर साल निःशुल्क प्रतियोगिता में भाग लेते। उनका रहना, खाना, ट्रेनिंग सब अक्षय सर स्पॉन्सर करते। और वहाँ से हम ये टूर्नामेंट करते करते, ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुई 2009 में और 2010-11 में, जैसे मैंने आपको राउडी राठौड़ वाला एपिसोड बताया, तो कूडो की स्थापना हुई। तो वैसे मैं कराटे, जूडो, कोबूडो, बॉक्सिंग भी करता था यूनिवर्सिटी लेवल में। जूडो का प्लेयर रह चुका हूँ। कोबूडो यानी वेपन सीखता था, क्योंकि उस जमाने में 1981 से 2000 तक यही सब मार्शल आर्ट इंडिया में होते थे जी। और फिर 2010 के बाद हमने कूडो इंट्रोड्यूस किया। तो ऐसी मेरी शुरुआत हुई। अच्छा, तो वोरा जी, जो मार्शल आर्ट के बारे में हम बात करें, हम जैसे कि अभी कूडो के बारे में चर्चा कर रहे हैं, फिर हम लोग कराटे सुनते हैं, अलग अलग चीज़ें हम सुनते हैं, तो इनमें किस तरह से कूडो बाकी जो मार्शल आर्ट से डिफरेंट है, इस बारे में जैसे मैंने आपको कहा कि ये एक मिक्स्ड कॉम्बैट स्पोर्ट है। इसमें सभी मार्शल आर्ट्स की सबसे अच्छी चीज़ों को ग्रहण किया गया है। ये सिर्फ किक या पंच पे सीमित नहीं रह जाता, ये सिर्फ ज़मीन पे फाइट करने पे सीमित नहीं रह जाता, सिर्फ कुश्ती करने पे सीमित नहीं रह जाता। ये हर एक मार्शल आर्ट की बेस्ट चीज़ें लेता है, इसीलिए ये एक बहुत प्रैक्टिकल मार्शल आर्ट है। अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूं, तो जो 19वीं सदी के मार्शल आर्ट है, उसमें ये गन डिफेंस या कहीं पे टेररिस्ट अटैक हो या बॉम्ब फटे, तो इसके कॉन्सेप्ट सिखाए नहीं जाते। क्यों? क्योंकि जब ये मार्शल आर्ट्स बने थे तब ऐसी चीज़ें हुआ नहीं करती थी जी। पर कूडो मार्शल आर्ट के अंदर, क्योंकि ये 21वीं सदी का मार्शल आर्ट है, इसमें गन डिफेंस या टेररिस्ट अटैक हो तो तब क्या करना चाहिए, ऐसी टेक्निक्स भी सिखाई जाती है। बहुत ही प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं जी। तो बोरा जी, कोई प्लेयर है जो कूडो मार्शल आर्ट अच्छा से जानता है, वो आगे अपना फ्यूचर उसमें बनाना चाहता है, तो काउंसिल द्वारा एक प्लेयर या फिर जो कोच है, उन सबको किस तरह के बेनिफिट्स या मदद दिए जाते हैं? अगर आप नेशनल लेवल पे देखे जाए तो कूडो को भारत सरकार की मान्यता प्राप्त है। कूडो ये मार्शल आर्ट DOPT में भी है, डायरेक्टरेट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग से रिकग्निशन प्राप्त है। इसका अर्थ है कि कोई स्टूडेंट अगर नेशनल जीतता है जी। तो भारत सरकार की तृतीय श्रेणी स्केल 3 सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में आरक्षण लागू होता है। तो ये बेनिफिट तो ऑब्जेक्टिवली करियर वाइज अगर आप पूछे तो ये बेनिफिट तो है। यहाँ पे आप अंडमान निकोबार में देखें तो आपको अंडमान निकोबार ओलंपिक एसोसिएशन की मान्यता प्राप्त है। तो उस ओलंपिक एसोसिएशन की मान्यता प्राप्त होने से बच्चों को कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे स्कूलों में रिजर्वेशन, कॉलेज में रिजर्वेशन, और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में तो हम रिजर्वेशन है ही। और अंडमान निकोबार ओलंपिक एसोसिएशन ने कई सारे बच्चे जो नेशनल जीतते हैं उनको एक धनराशि भी दी जाती है जो उनके अकाउंट में डायरेक्टली आती है। ऐसा पिछले कई साल में कई बार हुआ है। अब इसके अलावा हम कोशिश कर रहे हैं कि कूडो की एक प्रोफेशनल लीग बन रही है, और प्रोफेशनली भी अगर कोई बच्चा फाइट करना चाहे, कोई एथलीट फाइट करना चाहे, तो उस लीग में हिस्सा ले सकेगा और उसमें जीतने वालों को प्राइज मनी, एक बड़ी ही हैंडसम प्राइज मनी दी जाएगी, जिससे वो खुद का निर्वाह कर सकता है, खुद की ट्रेनिंग कर सकता है। और हमारा एक प्रोग्राम चलता है कि ट्रेन द ट्रेनर, एथलीट्स को कैसे ट्रेन करना अगर उनको कोच बनना है। तो वो कोच बन के भी कूडो में अपने जैसे दूसरे एथलीट्स को तैयार करके भी वो लोग आगे बढ़ सकते हैं, अपनी जिंदगी का निर्वाह कर सकते हैं। हर साल अक्षय कुमार सर फेडरेशन के द्वारा 20 ट्रेनरों को थाईलैंड भेजते हैं 1 महीने की प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए, कभी जापान भेजते हैं, और ये पूरा निःशुल्क होता है। ये खर्च अक्षय सर उठाते हैं, फेडरेशन उठाती है। तो वहाँ पे भी फॉरेन कंट्रीज में जाके ट्रेन करके जो एथलीट्स वापस आते हैं, या तो वो अपनी एथलेटिक करियर में आगे बढ़े, या फिर वो आरक्षण की मदद से BPED करे, या फिर वो कूडो कोच बने।
और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि मोस्टली 99.99% एथलीट्स हमारे वहाँ पे ज्वाइन होते हैं ना कि आरक्षण या नौकरी का समझ के, पर सेल्फ डिफेंस के लिए। तो कूडो एक जापानीज मिक्स कॉम्बैट स्पोर्ट है, बहुत प्रैक्टिकल है। जो क्लास में आप सीखते हो वही चीज आप रास्ते पे कभी खुदा ना खास्ता आपके साथ कुछ ऊंच नीच हो गई तो आप खुद का सेल्फ डिफेंस कर सकोगे, अपने आसपास वालों का सेल्फ डिफेंस कर सकोगे, और कभी देश पे कोई आपत्ति आई तो आप अपने देश का संरक्षण करने के लिए भी रेडी हो। ऐसी ट्रेनिंग यहाँ पे हम देते हैं। जी, इस ट्रेनिंग से हम सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, देश की रक्षा के लिए भी अपना योगदान दे सकते हैं। तो इस जगह पर ये जानना चाहूंगी कि महिलाओं के लिए कूडो काउंसिल द्वारा किस तरह के प्लान्स हैं और कूडो महिलाओं के लिए कितना अच्छा रहेगा आगे जाकर। तो इस क्वेश्चन का मैं उत्तर दो भाग में देना चाहूंगा। पहला भाग यह है कि हमारा कूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया एकमात्र फेडरेशन ऐसा है जिसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी में 90% महिला है। हमारे प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर तीनों महिला है। अच्छा, और एग्जीक्यूटिव कमेटी में इसके अलावा और भी महिलाएं हैं। तो महिला सशक्तिकरण के लिए कूडो एक बहुत ही अग्रिम और एडवांस स्टेज पे है। यहाँ पे बात ना खत्म होते हुए जब 2013 में जब निर्भया रेप केस हुआ था तब अक्षय कुमार सर ने एक वुमेन सेल्फ डिफेंस सेंटर बनाया था। इस वुमेन सेल्फ डिफेंस सेंटर की शाखाएं अब तब चालू हुई थी मुंबई में। अब तो मुंबई में है, सिलीगुड़ी में है, और राजस्थान में है, सूरत में है, नवसारी में, ऑल ओवर इंडिया कई जगह पे। ये वुमेन सेल्फ डिफेंस सेंटर 3 वर्ष के ऊपर की किसी भी लड़की को या महिला को फ्री ऑफ कॉस्ट सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग देती है। हमारे वहाँ पे 1 महीने का, 6 महीने का और 1 साल का सेल्फ डिफेंस कोर्स होता है जो एब्सोल्युटली फ्री होता है। आज तक हमने 1 लाख से ज्यादा महिलाओं को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी। ये हमारा 10th ईयर चल रहा है जी। ये हम कर रहे हैं और ये कूडो काउंसिल यानी कूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा सपोर्टेड है। हमारे इंस्ट्रक्टर्स इस सेंटरों में जाके महिलाओं को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं। और अगर आप देखें तो वहां पे जो एडमिशन फॉर्म है वो भी हम फ्री देते हैं। मतलब अच्छा। ऐसा नहीं है कि एडमिशन फॉर्म के 1 रुपया भी ले लिया जी। और आज तक हमारे पास पूरा डेटा है 1 लाख महिलाओं को फ्री सिखाने का। तो हमारी कोशिश यही है कि अक्षय सर के मार्गदर्शन के नीचे कि महिलाओं को एम्पावर किया जाए। और जैसे अक्षय कुमार सर कहते हैं, जिस उनके एक शब्द से, इस सोच से मैं बहुत प्रेरित हूँ कि एक दिन ऐसा आए इस देश में कि किसी मार्शल आर्ट की और किसी सेल्फ डिफेंस की महिलाओं को जरूरत ना पड़े। क्योंकि हमारे देश में अगर महिलाओं को सेल्फ डिफेंस सीखना पड़ रहा है, आवश्यक हो गया है, तो उसका मतलब हमारे समाज में कहीं कोई विकृतता आ गई है जी। अगर उन्हें सेल्फ डिफेंस सीखना ही ना पड़े तो सही मायने में हमारा समाज, हम कहेंगे, एडुकेटेड हो गया है या राम राज्य आ गया जी। तो राजी, जिस तरह से आप बता रहे हैं तो बहुत लोगों की रुचि कूडो में है। तो अब तक नेशनल लेवल पर बहुत सारे प्लेयर्स इस काउंसिल से जुड़ चुके होंगे। तो कितने ऐसे अच्छे उम्दा प्लेयर्स हैं हमारे भारत में और इंटरनेशनल लेवल पर उनका प्रदर्शन कैसा रहता है? तो अगर हम हमारी जनसंख्या देखें कूडो की, तो कश्मीर से लेकर अंडमान निकोबार तक और गुजरात से लेकर सिक्किम तक हमारे पास 38 भारत के राज्यों में से 32 राज्य मेंबर है और हर राज्यों में 50% से ऊपर जिले हमसे जुड़े हुए हैं। और कई राज्यों में, महाराष्ट्र का एग्जांपल ले तो 38 के 38 जिले हमारे वहाँ पे मेंबर है। फिर उसके नीचे आते सभी तालुके हमारे मेंबर है। अब इन सब की स्टेट टूर्नामेंट, डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट, नेशनल टूर्नामेंट होती है और वहां से जो सिलेक्ट होता है वो एशिया कप या वर्ल्ड कप में जाता है। पिछले 12 साल के सतत प्रयास के बाद 2023 में हमें 2 गोल्ड मेडल मिले हैं, एक फीमेल कैटेगरी अंडर 19 और एक मेल कैटेगरी अंडर 19 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो जापान में हुई थी, टोक्यो में। तो उतना आसान नहीं है पर प्रयास चालू है, क्योंकि हम तो भारत देश में आए 2011 से 19 अक्टूबर, और बाकी सब आप देश देखें तो 1982 से ही कूडो कर रहे हैं और हमारे वर्ल्ड के देशों की संख्या 84+ है। वो काफी हमारे से सीनियर है। पर हमारी अचीवमेंट ये रही है कि आज कूडो इंडिया दुनिया में रशिया, जापान और कूडो इंडिया, हम 3रे नंबर पे। तो ये हमारी अचीवमेंट है जी। तो वोरा जी, कूडो क्या एक मिक्स मार्शल आर्ट है? इस बारे में क्या लोगों में अलग अलग तरह की धारणाएं हैं, आपसे जानना चाहेंगे। एक भ्रांति है लोगों में, ये भ्रम में आज मैं आपके माध्यम से दूर करना चाहूंगा। मिक्स्ड मार्शल आर्ट ये कूडो नहीं है। हाँ, कई सारे मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के प्लेयर, एथलीट्स कूडो में से जरूर निकले, जिनमें यूकी नाकाई, शैमी शील्ड, ऐसे सीनियर प्लेयरों के मैं नाम लेना चाहूंगा।
मिक्स मार्शल आर्ट्स बनाया ही गया 2000 के साल के बाद से, जी जबकि कूडो की रचना हो गई थी 1982 में। मिक्स मार्शल आर्ट में हेड गार्ड, चेस्ट गार्ड, ग्रॉइन गार्ड, शिन गार्ड वगैरह नहीं होता। कूडो पूरा सेफ्टी गियर के साथ खेला जाता है। तो जैसे कराटे, जूडो, ताइक्वांडो, वैसे मिक्स मार्शल आर्ट अपने आप में एक मार्शल आर्ट की शैली बन चुकी है। और ये कूडो नहीं है। कूडो एक जापानीज मिक्स कॉम्बैट स्पोर्ट है, जहां पे हम, जैसे मैंने आपको कहा था, अलग अलग मार्शल आर्ट्स की बेस्ट टेक्निक्स सिखाते हैं। मिक्स मार्शल आर्ट्स की भी कई टेक्निक सिखाते हैं, पर इसी श्वास में मैं कहना चाहूंगा कि हम मिक्स मार्शल आर्ट से काफी अलग है और काफी परे है। जी, तो वोरा जी, हमारा जो देश है, कई राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, इनके जो उम्दा खिलाड़ी है, आप उन खिलाड़ियों से कैसे जुड़ते हैं, कैसे उन्हें नेशनल के लिए, इंटरनेशनल के लिए प्रिपेयर करते हैं? तो कैसा होता है कि जैसे अंडमान निकोबार कूडो एसोसिएशन, हमारे भारतीय कूडो महासंघ के नीचे इन 32 राज्यों के कूडो संघ जुड़े हुए, और उनके नीचे उनके जिलाओं के, तालुकाओं के संघ जुड़े हुए। तो सबसे पहली बेसिक टूर्नामेंट होती है किसी भी राज्य में या किसी भी तालुका में, वो होती है इंटर स्कूल। जो इंटर स्कूल ग्रास रूट लेवल पे जो बच्चे होते हैं अंडर 19 के, उनकी जब सिलेक्शन होती है, उनको जो गोल्ड मेडल मिलता है, फिर होती है जिला स्तरीय टूर्नामेंट और फिर होती है राज्य स्तरीय टूर्नामेंट। उसमें जो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं वो आते हैं हमारी नेशनल में और हमारी अक्षय कुमार इंटरनेशनल टूर्नामेंट में। और वहां से हमारे पास 3 नेशनल होने के कारण पूल A, B, C, हमारे पास 3 पूल हमेशा प्लेयर्स के रेडी रहते हैं। तो हमें पता है कि पूल A में कौन अच्छा है, पूल B में कौन गोल्ड मेडलिस्ट है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, हमारे पास डेटा होता है। और पूल C, और जब हमारी कोई एशिया कप या वर्ल्ड कप का सिलेक्शन होता है तो पूल A, B, C के प्लेयर्स आपस में सिलेक्शन ट्रायल के लिए उतरते हैं। और फिर वहां से हम बच्चों का एक कार्ड हमारे पास होता है, जिसको आप फाइट कार्ड समझ लें या रेज्यूमे या बायोडेटा समझ लें। और उस फाइट कार्ड के बेसिस पे, उस रेज्यूमे के बेसिस पे, जिस बच्चे की जो स्पेशलिटी है, जिस एथलीट की जो स्पेशलिटी है, उसको उस हिसाब से माध्यम से ट्रेनिंग देते हैं। उसकी जो कमियां हैं उस ट्रेनिंग द्वारा, उस ट्रेनिंग कैंप द्वारा पूरी करने की कोशिश करते हैं और फिर उन्हें आगे भेजते हैं। जी, तो जो कूडो इंडिया है, इसका भविष्य आगे जाकर कैसे आप देखते हैं? कूडो इंडिया का भविष्य बहुत ही ब्राइट है, क्योंकि उसके चेयरमैन अक्षय कुमार सर हैं और कई सारे विद्वान लोग, कई सारे एथलेटिकली सुपीरियर लोग जुड़े हुए हैं। हमारे जो गुजरात के हेड कोच थे, फॉर्मर सेक्रेटरी थे कूडो इंडिया के, अब जो गुजरात के हेड कोच है वो 9 टाइम्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। ऐसे लोग भी उसमें जुड़े हुए हैं। कई सारे IPS ऑफिसर्स, IAS ऑफिसर्स, बुद्धिजीवी इससे जुड़े हुए हैं। तो कूडो एक, इंग्लिश में मैं कहना चाहूँगा, वेल ऑयल्ड मशीन की तरह रन कर रहा है। और आने वाले 15-20 साल में कूडो की एम यही रहेगी, हमारा प्रयास ऑलरेडी चालू है, ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया और अल्टीमेटली अगर भगवान की मर्जी रही तो ओलंपिक्स में भी आ जाएगा। जी, तो वोरा जी, जो क्या है, अगर आप किसी भी क्षेत्र से जुड़े हैं, आप किसी स्टडीज से जुड़े हैं, किसी स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, तो डिसिप्लिन, डेडिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। और अगर हम कूडो की बात करें तो आप अपने शब्दों में बताएं कि कितना डेडिकेट होकर हमें इसे सीखना है, ताकि आगे जाकर हम एक अच्छा प्रदर्शन कर सके, एक ओहदा हम प्राप्त कर सके। आप किसी भी मार्शल आर्ट, कूडो की भी मैं बात करता हूँ, उसमें से किक, पंच, थ्रो, फाइटिंग टेक्निक्स निकाल दो तो क्या बच जाएगा? 99% लोग बोलेंगे कुछ नहीं बचेगा। मैं कहना चाहता हूँ कि आप किक, पंच, थ्रोस टेक्निक सब निकाल दो तो फिर भी कुछ बच जाएगा। समय पे आना, पंक्चुअलिटी, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन। और मार्शल आर्ट्स क्लास के अंदर जो डिसिप्लिन होता है वो क्लास के बाहर सेल्फ डिसिप्लिन बन जाता है। तो मार्शल आर्ट्स एकमात्र ऐसा स्पोर्ट है कि जिसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ हफ्ते में 2 दिन 3 दिन क्लास के अंदर आना है। वो क्लास के अंदर जो आपके गुरु हैं, जो आपके सेंसाई हैं, वो आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे और आप आगे बढ़ते रहोगे। पर आपके अंदर आजकल आप देखते हैं बच्चे इंस्टाग्राम पे रील्स में बिजी हो जाते हैं। आपके अंदर वो ज़ील या आपके अंदर वो डेडिकेशन होना चाहिए कि मैं मेरे क्लास में हफ्ते में 3 दिन 4 दिन जाऊं जी। बाकी वहां पे आगे का कार्यक्रम सेट है जी, वहां से आपको आगे लेके जाया जाएगा। पर इतना बेसिक डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए कि मैं रोज के 1 घंटे या 2 घंटे मेरे शरीर के लिए दूं। तो ये इतनी आपके अंदर इच्छा होना जरूरी है। जी जी।
तो वोरा जी, जैसे कि आपने कहा कि अक्षय कुमार जी एक्टिव तौर से कूड़ो से जुड़े रहते हैं और उनका बहुत सहयोग है, तो जितना हम उनके बारे में जानते हैं कि वो एक फिट एक्टर होने के साथ साथ उनकी जो खान पान के जो तरीके हैं वो बहुत ही अलग है, ऑयल फ्री ऐसा सब कुछ होता है। तो कूड़ो की जो फूडिंग हैबिट्स की हम बात करें तो किस तरह के जो फूड है बच्चे शामिल करें, क्योंकि यहाँ पर हम यह देखते हैं कि कुछ पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को इसलिए भी कूड़ो में ज्वाइन करवा रहे हैं कि ताकि उनका थोड़ा सा वेट लॉस हो जाए। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? तो अगर आप 1900 के दशक की बात करें, हमारे देश में ये दूध और घी का देश माना जाता था जी। जब ब्रिटिशर्स आए उसके बाद चाय इंट्रोड्यूस हुई, कॉफी इंट्रोड्यूस हो गई, बटर इंट्रोड्यूस हो गया। तो हम अगर हमारे ओरिजिन के पास जाए, जो हमारे पूर्वज या नाना नानी या दादा दादी हमें कहते थे, वो डाइट फॉलो करें तो इंडियन डाइट खुद में ही सही है। आप देखें, अब आप गेहूं चावल खाते हैं। हम जब छोटे थे तो मेहमान आने पे गेहूं चावल बनती थी, पर हमारे घर में रागी या आप दूसरे कोई भी लेंटिल्स ले लो, ये सीजनल होते थे जी। और जैसे ब्रह्मांड में 9 ग्रह हैं, वैसे 9 महीनों की यहाँ पे खाने के लिए कौन सी हमने वीट या गेहूं या ज्वार या बाजरा खानी है, वो हमारे देश में ऑलरेडी हमारे पुराणों में लिखा है जी। पर ये क्या हो गया, एक अपभ्रंश हो गया जब हम फॉरेनर्स को एप करने लग गए, उनको फॉलो करने लग गए, हम वेस्टर्न संस्कृति से जुड़ गए। आप अक्षय सर को भी देखें तो उनका डाइट बहुत ही बेसिक है, पर हाँ, जो हमारे माता पिता भी तो अब हमारे यंग है, पर जो हमारे नाना नानी दादा दादी या पूर्वज जो डाइट फॉलो करते थे, अगर वो हम फॉलो करेंगे जी। तो हमारे 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। जी। एक बात है, आज के ज़माने में हमारे डाइट में दूसरा प्रॉब्लम है यूरिया या पेस्टिसाइड। ज़्यादातर कोशिश करें कि बिना पेस्टिसाइड वाला कुछ भी खाएं। जो चीज़ डिब्बे में नहीं मिलती वो खाएं, डिब्बे की चीज़ें नहीं खाएं और आप हेल्दी रहोगे। जी। और इसके उपरांत फिर आपको टाइम पे उठना है, टाइम पे सोना है, और क्या, एक लाइफस्टाइल मेंटेन रखनी है। जी। पर खाने के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि शॉर्ट एंड सिंपल में 1900 वाला डाइट करें, यानी 1900 के दशक के पहले जो हमारा डाइट होता था उसे फॉलो करें और आपकी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जी। शुद्ध भोजन को अपनाएं, एक स्वस्थ जीवन के बिल्कुल, लिए बहुत जरूरी बेसिक। है। जी। तो वोरा जी, 21वीं सदी में कूड़ो भारत में इंट्रोड्यूस हुआ, तो उस समय से लेकर अब तक 2024 में आप कितना डेवलपमेंट देखते हैं, कितना बदलाव देखते हैं? जैसे 2011 से ये 2024 है, अनफॉर्चुनेटली हमारे 3 साल लॉकडाउन में चले गए। वो 3 साल का मुझे भी बहुत खेद रहेगा, क्योंकि हम बहुत कुछ करना चाहते थे उसमें, पर सभी को घर पे बैठ जाना पड़ा। जी। पर अगर तो हम उन 11 साल में से 3 साल निकाल दें जी। तो 8 सालों में 9 सालों में हमारी प्रगति एक्सेप्शनल रही है। जैसे मैंने आपको कहा कि दुनिया के कई देश, 84 देश 1982 से कूड़ो कर रहे हैं। हम तो 2011 में जुड़े, फिर भी हमने 2 वर्ल्ड चैंपियन बनाए। फिर भी हमारे कई सारे बच्चे, कई सारे एथलीट, पिछले 2 साल में हमारे लगभग 2 बच्चे इनकम टैक्स में जिनको नौकरियां लगी, 2 लोग अर्बन डेवलपमेंट में जूनियर इंजीनियर बने, 2 लड़कियां पुलिस में गई, जी। लगभग 6 लोगों को पोस्टल डिपार्टमेंट में नौकरियां लगी, और हमने जो 2 वर्ल्ड चैंपियन बनाए। तो ये सब मैं कूड़ो की उपलब्धि ही मानता हूँ, ये हमारा प्रोग्रेस रहा है। और दुनिया में आज सभी देशों के बीच में कूड़ो इंडिया नंबर 3 पर है। जी। हाँ जी। तो वोरा जी, जो अब कूड़ो के जो फ्यूचर प्लान्स जो हमारे जो उभरते हुए खिलाड़ी हैं उनके लिए क्या हैं, और जो महिलाएं इससे जुड़ रही हैं उनके लिए किस तरह के प्लान्स हैं? हमारा जो अब हम हर साल का 1 साल का कैलेंडर निकालते हैं मई महीने में, उसमें लगभग 32 से 33 ट्रेनिंग कैंप होते हैं भारत देश के अलग अलग राज्यों में। जैसे ये अंडमान में हमारा कैंप है। फ्यूचर के लिए हम एक स्टडी ग्रुप और एक गाइडेंस ग्रुप प्लान कर रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं जो कूड़ो में नेशनल जीतते हैं, वो कैसे यूपीएससी और स्टेट प्रोविजनल एग्जाम्स दे सके, और उनको गाइड करने के लिए हम मेंटर्स अपॉइंट करने का सोच रहे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स या जो हमारे शुभ चिंतक है जो ऑलरेडी आईएएस आईपीएस बन चुके हैं। ऐसे कई लोगों का हमने एक नेटवर्क खड़ा किया है जो हमारे बच्चों को स्पोर्ट्स के साथ साथ जो भारत सरकार ने स्पोर्ट्स में आरक्षण दिया उसका कैसे फायदा उठाया जा सके। सेकेंड साइड पे हम अब 2 महीने की ट्रेनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं। टीम जाएगी थाईलैंड, ट्रेनिंग करेगी। अक्टूबर में हमारा एशिया कप होने वाला है आर्मेनिया में, वहां से भारत से टीम जाएगी। जून 2025 में इटली में हमारा वर्ल्ड कप होने जा रहा है, उसकी ऑलरेडी ट्रेनिंग की तैयारी चल रही है। महिलाओं के बारे में मैंने जैसे आपको ऑलरेडी कहा कि हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब हमारे 10 साल पूरे हुए तो हमारा एक ऐसा प्लान चल रहा है
कि हम गांव-गांव में जाकर एक कूड़ो की वैन बनाई जाए, 2-3 वैन बनाई जाए, जो ऐसी जगहों में जाए जहाँ पे इंटरनेट नहीं पहुंचता, वहाँ की महिलाओं को एक्सेस नहीं है सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के लिए, और उन्हें ये भी नहीं पता कि ऐसा कोई निःशुल्क दिया जा रहा है अक्षय कुमार सर द्वारा। ये जो हमारी वैन होगी वो गांव-गांव जाएगी। ये इस साल से हम प्रयोग चालू कर रहे हैं और महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देगी उन गाँव में, ऐसे गाँव में जहाँ पे सड़क तक नहीं है। और क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट नहीं है तो उनको कोई किताबें दी जाए जिसमें सेल्फ डिफेंस की टेक्निक के फोटो हो, कोई पेन ड्राइव दी जाए जो लैपटॉप में या कहीं पे वो एक्सेस डाल के और टेक्निक हमारे जाने के बाद भी वो प्रैक्टिस कर सके। तो ये हमारे अगले 5 वर्षीय योजना में ये हमारा प्लान है। जी, तो वोरा जी, प्रश्न तो बहुत है पर जो समय जो है इस बात की इजाज़त हमें नहीं दे रहा है। तो चलते चलते जो आप हमारे द्वीपों में इस वक्त है, हमारे जो द्वीपों के दर्शक हमें देख रहे हैं, जो बच्चे कूड़ों में अपना करियर बनाना चाहते हैं, कूड़ों में रुचि रखते हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि 26/11 जब हुआ बॉम्बे में टेररिस्ट अटैक, तो मैं ताज होटल में था। मैंने वहाँ से 4 अमेरिकनों को बाहर निकाला, खुद भी जीवित जैसे तैसे बाहर आया। और मेरे नाम पे तब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट थे एल गोर, उन्होंने एक कमेंडेशन लेटर दिया इन 4 अमेरिकनों को बचाने के लिए। घर आने के बाद मुझे एक बात रियलाइज हुई और वो ये थी कि मैं ये कर पाता। उसका जवाब था नहीं, मैं ये नहीं कर पाता। ये मैं क्यों कर पाया? क्योंकि मेरे साथ मेरे मार्शल आर्ट्स की इतने साल की ट्रेनिंग थी जिसने मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस बनाया, और वो कॉन्फिडेंस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग या कोई भी ऐसी चीज जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से परे है, जो आपको डिसिप्लिन बनाती है, वहां से वो कॉन्फिडेंस आता है। तो मैं आप सभी दर्शकों को यही कहना चाहूंगा कि मार्शल आर्ट्स करें, स्पोर्ट करें या कोई भी ऐसी चीज करें जिससे आपकी सेहत बनी रहे। अगर आपकी सेहत बनी रहेगी तो आपकी मानसिकता, आपका विल पावर स्ट्रांग होगा, जहां से आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, और ये कॉन्फिडेंस आपको जिंदगी में कोई भी सिचुएशन फेस करने के लिए मदद करेगा। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। और कभी ऐसा हो किसी के साथ ना हो, पर हम उस दौर से गुजर चुके। अगर मार्शल आर्ट सीखे हो तो कभी खुद के घर वालों की, खुद के आसपास के लोगों की जान बचा पाओ, उतना पावर आपके पास हो। श्री हंशी मेहुल वोरा जी, आप आज कार्यक्रम में आए और कूड़ों के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, इतने अपने अनुभव को साझा किया। हमें आशा है कि आगे जाकर हमारे द्वीपों में भी कूड़ों से अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर खेलकर हमारे भारत का और हमारे द्वीपों का नाम रोशन करेंगे। आज आप कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम। तो दर्शकों, ये थी बातें कूड़ों के विषय में। हमें आशा है कि आप भी इससे जुड़ेंगे और इसमें अपना फ्यूचर बनाएंगे। तो आज के खेल खिलाड़ी के इस अंक में बस इतना ही। नमस्कार।